अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। दत्त भगवान ने याद करिए એટલે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ત્રણેયને યાદ આવી જાય, સર્વદેવ આવી જાય છે, બરાબર। ઓમ શિવ આદિ શિવ महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। जिस किसी ने भी गुरु नहीं किया है तो इसी मंत्र को गुरु मंत्र समझ के नित्य इसी तरह पाठ करे, कीर्तन करे, मनन करे और माना करे, ठीक है ना। सुबह में अपने देव मंदिर में दिया जला के, धूप जला के इसी तरह से पुकारे जिस तरह से मैं हर दिन आपके सामने आता हूँ, ठीक है ना। यह मंत्र और श्री गुरुदेव दत्त मंत्र हो, ओम तत्सत श्री गुरुदेव दत्त, ये मंत्र कलितारक है, ठीक है। जो भी ये 2025 से 32 के बीच होने वाला है उसमें यही मंत्र आपको संजीवनी के रूप से काम आएगा। तो यह मंत्र का आप नित्य जाप करें, भाव से जाप करें। आपने गुरु किया है तो आपके पास जो भी गुरु मंत्र है उसका भी इसी तरह से जाप करें, कीर्तन करें, ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त। कई सखा दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि क्या सर जो नेपाल में होगा वो सेम भारत में होगा? वो सेम भारत में नहीं होने वाला। भारत में सिविल वॉर होगा लेकिन सेम नहीं होने वाला, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके बहुत मतलब फॉलोअर्स बहुत है पूरे देश में, ठीक है ना। हाँ, तो जो हिंदू सनातनवादी है, नवयुवा है, बहुत से क्षेत्र में ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पकड़ है। नेपाल में जो हुआ तो वो गवर्नमेंट से ही रुष्ट हो गए थे, इसीलिए इस प्रकार की क्रांति हुई। भारत में होगा, हमने बोला है कि जो नेपाल में होगा वही फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, ब्रिटेन, ठीक है ना। हाँ, फिर जो मैंने बोला है वो सब देश में होगा, लेकिन भारत में थोड़ा अलग हुआ। जैसे सिविल वॉर होगा, कौमी जैसा होगा, ठीक है ना। जो ये राष्ट्र की मतलब ये सनातन धर्म और उसकी जो नींव है उसके अगेंस्ट हो गए वही लोग सब करेंगे। जैसे ये रोहिंग्या है सब, है ना। तो वो लोग का स्टार्टिंग बंगाल है, मणिपुर है, जहाँ पे इनकी पकड़ है पूरे देश में, वहीं से स्टार्ट हो गए। तो आपको बिलोंग्स टू योर स्टेट, आपको अपनी तरह केयर रखना है, ठीक है ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका काम तो आप देख ही रहे हैं। भारत अभी 10वें नंबर से 4th नंबर की इकोनॉमी बन गई है। तो आपको ये सब देख के डिसीजन लेना है कि रोड पे कहाँ क्यों उतरना है, ठीक है ना भैया। ये जो विरोध पक्ष वाले हैं जनरली तो आप देखिएगा तो वो सनातन के विरोधी ही है। तो जब से ये गवर्नमेंट आई है, खुले में बोलने में कोई हर्ज नहीं, दिखता ही है, ठीक है ना, कि वो लोग सनातन के विरोधी है। तो जब से 2014 से गवर्नमेंट आई है उसके पीछे पड़े हैं और बस एक ही नारा है, चोर चोर चोर, ठीक है ना, बस। और राफेल की खरीदी हुई थी उसमें भी चोर में खपाने की कोशिश की, मतलब इनका एक ही काम है, ठीक है। लेकिन भारत देश की प्रजा भी बहुत सी सानी है, समझदार है। वो देख रही है कि इस गवर्नमेंट के होते हुए क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, विश्व में इंडियंस का क्या मतलब स्थान हुआ है, ठीक है ना। ये लोग कुछ भी कर ले, कुछ भी होने वाला नहीं है। एक बड़ा सिविल वॉर होगा, इसी टाइम ये लोग की चाल से वो चाइना और पाकिस्तान वाले सब बांग्लादेश भारत देश के साथ बॉर्डर पे भी टकराएंगे,
जिसको जो करना है तो कर लेने दो, विजय तो भारत का ही होगा, क्योंकि परमात्मा की मतलब यही इच्छा है। समझ ले साइन हो गया है, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, है ना। अमेरिका भी सपोर्ट दे दे चाइना को, पाकिस्तान को, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। जीतेगा तो भारत ही जीतेगा, विश्व गुरु भारत ही बनेगा, और वर्ल्ड चैम्पियन भी विश्व युद्ध का भारत ही बनने वाला है। बस मैं आपको आने वाली परिस्थिति के लिए आगाह कर रहा हूँ। नेपाल जैसा नहीं होगा, लेकिन नेपाल जैसा सिविल वॉर कराने की कोशिश करेंगे, और जो ये राष्ट्र की नीति से विरुद्ध है उसको ही वो लोग बार बार मतलब उसको ही उस्केरने की कोशिश कर रहे हैं, और एक आध बार वो सफल हो जाएंगे। किसान आंदोलन, ये सब अग्निवीर योजना में बच्चों को भड़काया, ठीक है ना। हाँ, फिर अभी ये वॉट चोर, मतलब ये गवर्नमेंट ही लीगल नहीं है, ये खपाने में तुले हैं, समझ गए। तो मतलब गवर्नमेंट लीगल नहीं है तो उसके कोई डिसीजन को भी हम नहीं मानेंगे। ये लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं, आपको इनके माहौल में आना नहीं है। दूसरी बात मैंने बोला है कि मंदिर मस्जिद कुछ भी आपको तोड़ना नहीं है। गिरजाघर कोई भी, आपका जो भी धर्म हो, दूसरे धर्म का मंदिर मस्जिद को तोड़ो मत। अगर विवाद है तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट से ही सब डिसीजन लो। यही एक अच्छे सिटीजन की पहचान रहेगी, क्योंकि भारत आगे बहुत बड़ी शक्ति बनने वाला है। दुनिया में जो भी बचे कुचे लोग हैं वो भारत में ही सेटल होने वाले हैं। तो अच्छे देश, अच्छे उसके रुझान, अच्छी उसकी जो भी मतलब होगी, उसको आपको मतलब जीना है वो माहौल में, तो फिर अच्छे सिटीजन बन के ही रहिए। चाहे आप किसी भी धर्म को हो, इस राष्ट्र को वफादार रहिए, राष्ट्र की मिलकतों को कोई नुकसान मत करिएगा। किसी भी धर्म का कोई भी जो देव स्थान है, प्रार्थना स्थान है, प्रेयर स्थान है, उसको नुकसान नहीं करना है, ठीक है ना। आगे भी वो किसान आंदोलन के थ्रू भी वो लोग ने लाल चौक पे झंडा अपना फहरा दिया था। मतलब ये लोग कोशिश करेंगे कि सरकार कुछ एक्शन लेती है जहाँ से सिविल वॉर हो जाए, एक बड़ा युद्ध हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, लेकिन तब भी मोदी ने दिमाग कंट्रोल में रखे। वो परिस्थिति, किसान आंदोलन सब बोलते हैं कि किसानों की जो किसान का लो था वो भी किसानों के लिए ही था, उनके फेवर में ही था, लेकिन क्या करें, सरकार को फिर देश को बचाने के लिए झुकना पड़ा, है ना। ऐसा सब एक्सपर्ट बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार ये लोग सब करते रहेंगे, और जहाँ जहाँ सरकार को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वो झुके भी, और जहाँ जहाँ उसको पुलिस आर्मी का यूज़ करना पड़ेगा तो करेंगे भी। एक टाइम ऐसा भी आएगा पूरे भारत का कंट्रोल, कुछ स्टेट का कंट्रोल टोटली आर्मी को सौंप दिया जाएगा। तब कंट्रोल भी नहीं होगा, कंट्रोल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बॉर्डर पे भी सबको ठोक डालने वाला है, कोई चिंता मत करो। बस आपको एक ही मेरी सलाह है, बार बार मैं मिलता हूँ, रोड पे मत उतरना। गवर्नमेंट, आप कोई भी पार्टी को बिलोंग्स करते हो, लेकिन पहले सोच लेना कि राष्ट्र के अगेंस्ट है तो उतरना ही मत। आपका चाहे कोई भी फेवरेट नेता भी क्यों न हो, पहले राष्ट्र का सोचेगा। सब पार्टी को में जो भी बिलोंग्स करते हैं वो सबको बोल रहा हूँ, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का, वामपंथ, फलाना टिकना, जितनी भी पार्टी हो, पहले राष्ट्र का सोचिएगा। दूसरा, किसी भी धर्म को नुकसान मत कीजिएगा, किसी भी धर्म की औरतें बहनों को कुछ नहीं कीजिएगा। तो आप इस ट्रैक पर चलेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, साथ में शुद्ध सात्विक जीवन, ठीक है, अपना चरित्र, तो नव युग निर्माण है, उसमें आपका गेट पास कंफर्म है। क्योंकि जो परमात्मा को जो करना है वो तो करके रहेंगे, लेकिन वो देखेंगे। देखो महाभारत हुआ था, महाभारत तो होना ही था, लेकिन डिसीजन आपको लेना था कि आपको कौरव के पक्ष में रहना है या पांडवों के पक्ष में रहना है, ठीक है। हाँ, तो जो पक्ष की आप मतलब चयन करेंगे उससे हिसाब से आपकी गति होगी। बस इतनी बात समझ लो, मेरा जो कहना था सब आ गया। आसाराम बापू के जो फॉलोअर्स है वो भी मुझे उनके मैसेज करते रहते हैं, तो उनको एक संदेश दे रहा हूँ मैं कि 2027 फरवरी मार्च के आसपास ये चंगाल में से छूट जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर उनके स्वास्थ्य की आपको बहुत मतलब केयर रखनी पड़ेगी। ऐसा मुझे देव कृपा से दिख रहा है। ऐसे तो मेरा सिद्धांत है, पॉलिसी है कि किसी संत अवधूत औलिया के लिए प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन
उनके कई बार वो लोग मुझे वीडियो भेजते हैं, तो फिर मैंने जो देव कृपा से अनुभव किया कि 2026 या मैक्सिमम 2027 फरवरी मार्च तक वो ये सब झंझट में से मुक्त हो जाने चाहिए। नहीं तो फिर आपको उनकी हेल्थ की बहुत केयर रखनी पड़ेगी। अब देख लीजिएगा, ऐसा परमात्मा का देव कृपा से इशारा है। ठीक है, श्री गुरुदेव दत्त। आज का सत्संग शुरू करते हैं। अपनी किस्मत को दोष देने से बेहतर है कि अपने कर्मों पे ध्यान रखें। तो अपनी किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता है। किस्मत कभी अच्छी और बुरी होती ही नहीं है। आपका दृष्टिकोण ही, उसको देखने का नज़रिया ही उसको अच्छा और ख़राब आपको समझाते हैं। न किस्मत किसी अच्छी होती है, न किसी की बुरी होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे साहब मेरे जीवन में तो इतनी बवाल है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? किस्मत अच्छी बुरी नहीं है। तो कुछ तो है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। क्योंकि जो कर्म है और उसका जो फल है, उसके बारे में परमात्मा वो दीवार की तरह है। दीवार होती है ना, उसके ऊपर आप गेम पटकोगे तो उतनी ही ज़ोर से, क्या उससे ज़्यादा ज़ोर से वो आपकी तरफ ही रिटर्न होगी। गुरु महाराज बोल रहे थे कि संजय आप एक गाली बोलते हो तो रिकेट में ये ब्रह्मांड, वो सर्कस में वो बच्चे लोग नहीं, वो बाइक चलाते हैं गोला के अंदर, हाँ, तो ये ब्रह्मांड ऐसे गोलाकार है। आप जो भी बोलते हो, हाँ, आपने श्री कृष्ण शरणम मम बोला, ठीक है ना, तो वो 100 टाइम्स बन के रिपीट आपके पास ही आता है। आप गाली बोलते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो 100 टाइम्स में कन्वर्ट होकर आपको ही रिवर्स मिलता है। तो जो परमात्मा है, जो ब्रह्मांड है, वो ऐसे गोलाकार है, ठीक है, वो एक दीवार की तरह है, ठीक है। आप जितनी एफिशिएंसी है, जो भी उसकी और भेजोगे, गाली बोलोगे, सत्संग करोगे, तो जो भी आपका जो भी एक्शन होगा, आपके हाथों से, आपके पैरों से, आपकी मुंह से, आपकी दृष्टि से, आपका जो भी एक्शन होगा वो मल्टीप्लाई बाय 100 होके उसी फ्रीक्वेंसी से आपके पास रिटर्न आता है। समझो आपने किसी को एक रोटी खिलाया तो वो रोटी 100 टाइम्स में कन्वर्ट होकर आपको 100 रोटी वापस मिलेगी। आपने एक मुट्ठी चावल दिया तो आपको एक बोरी चावल वापस मिलेगी। ये परमात्मा का बेसिक है और इसीलिए बना है कि आप देना सीखो, आप ले करना सीखो। इसीलिए तो हमारे जो संस्कृत में भी जो शब्द है वो क्या है, आप ले, तो आप उसमें पहले आता है। शब्द में भी ये हमको मतलब प्रतीत होता है कि पहले हमको आप देना है, आप ले, पहले दुनिया को दो, फिर लो। अंग्रेजी में क्या बोलता है, गिव एंड टेक, तो फर्स्ट गिव एंड फिर टेक। तो ये संस्कृति में भी, ये शब्दों में भी क्यों टेक एंड गिव ऐसा शब्द नहीं लिखा गया, गिव एंड टेक लिखा है। तो आप और ले, वो इसी प्रकार से। तो परमात्मा आप जो भी दोगे, परमात्मा ऐसा नहीं, अच्छी बात है, जो भी इस दुनिया को दोगे वो 100 टाइम होके आपके ऊपर ही रिवर्स आता है। गाली दो तो गाली, अच्छे शब्दों से आप नवाजोगे तो उतने 100 टाइम से ही आपको रिवर्स होता है। तो फिर आपको ये मन बुद्धि दिमाग विवेक बुद्धि दी है, आपको मैंने आज बेस समझा दिया, ठीक है ना। तो आप जो भी करो वो सोच समझ के करो, है ना। आप किसी अपने वर्कर्स को गाली देते हो तो आपका बाप कोई आएगा, वो आपको 100 गाली देगा। यही प्रकृति का नियम है, जो भी आप दोगे वो 100 टाइम्स रिवर्ट होके आपके ऊपर देना। कई अपनी औरतों को जूती समान समझते हैं, हर दिन गाली देती है, तो फिर आपको भी वो फेस करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते ही रहिए, आप गिनती कर लो कि आज तक अपनी औरत को कितनी गाली दी है, अपने वर्कर्स को कितनी गाली दी है। वो 100 टाइम्स, हर गाली 100 टाइम्स में रिपीट होकर आपको ऊपर आएगी आएगी आएगी। तो ये जो अच्छी किस्मत बुरी किस्मत भी कुछ होती ही नहीं है। जो बुरा है तो वो आपका 100 टाइम्स का रिटर्न है, जो अच्छा है वो आपका भी 100 टाइम्स का रिटर्न है। मतलब किस्मत कुछ अच्छी बुरी नहीं होती, जो आपने
डाला है वही आपको रिवर्स होके मिला है। अभी उससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है? डेली गौशाला जाओ, डेली महादेव के मंदिर जाओ, ठीक है। ये वीडियो की शुरुआत में जो मैं स्तुति करता हूँ वो स्तुति कीजिए, ठीक है ना। तो अपनी किस्मत को मत दोष दीजिए। मैंने अभी आपको समझा दिया, एग्जाम्पल देके भी दिया। जो भी आप करते हैं वो 100 टाइम्स रिवर्स होके आपको मिलता है। तो आपके जीवन में जो दुख है, दरिद्रता है, ठीक है ना, आदि व्याधि उपाधि है, वो आपका ही जो भी क्रियामन कर्म आपने किया है वही 100 टाइम्स आया। उसको कम कर सकते हैं, प्रार्थना करके आप कम कर सकते हैं। ये जो भक्ति हम आपको डेली सिखाते हैं वो करके आप सूली को गाछ 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन किस्मत अच्छी बुरी होती ही नहीं। वो तो कर्म के सिद्धांत के हिसाब से जो भी आप देते हो। मैंने अभी बोला कि एक मुट्ठी चावल दिया तो आपको एक बोरी चावल मिल ही जाएगा। हाँ, कंफर्म है उसमें कोई उनका जो बेसिक ही है, मैथ्स ही है। ऐसे ही उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है कि जो भी कोई भी अच्छा करेगा तो वो 100 टाइम्स बुरा करे तो 100 टाइम्स, बस। फिर आप किस्मत को अच्छी बुरी बोल ही नहीं सकते। अपने आप को मत कीजिए, अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा इंसान कौन है कि वो सुख और दुख में भी अपने अपने कर्म के लिए सभान रहता है, होशियार रहता है, जागरूक रहता है। दुख में भी वो ऐसा कर्म नहीं करते कि जिससे वो कर्म 100 टाइम रिवर्स होके उसका दुख बढ़ाए, ठीक है ना। तो सुख और दुख में जो सभान रहे, जागरूक रहे, वो ही इंसान है और वही ये संसार तर जाता है। हम यहाँ सुख और दुख के जो मोजे है उसको झेलने आए हैं। संसार है, सागर है, लेकिन सागर में वो बढ़ती आती रहती है। तो वो बढ़ती होती है, वो सुख और दुख की होती है, ठीक है। तो सुख और दुख की जो बढ़ती है उसको हम झेलने आए। और सुख और दुख में जो इंसान स्थितिप्रज्ञ स्थिर रह के सुख में भी बुरे कर्म नहीं करता और दुख में भी बुरा कर्म से दूर रहता है, वही ये संसार तर जाता है। इसीलिए मैंने बोला ये संसार मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, ये हमारी परीक्षा है, एग्ज़ाम है। ये इसको एग्ज़ाम देख के ये देते देते हमको ये संसार सागर तर जाना है। आप लोग गलत समझ रहे हैं कि हम इधर आए तो चिकन चली है, सब दारू मस्ती, हाँ, और भुगतोगे। ये मौज मस्ती के लिए नहीं है, शुद्ध सात्विक। परमात्मा ने शरीर दिया है तो उसको भोजन चाहिए, तो उसके लिए शुद्ध सात्विक भोजन की उन्होंने व्यवस्था की है, ठीक है। तो शुद्ध सात्विक जीवन भोजन करते करते सुख और दुख में, दोनों में, हाँ, और सुख और दुख में वो जो एकदम बैलेंस से जीता है, हाँ, अपने नए कर्मों का निर्माण नहीं करता जो उसको दुख के रूप में भुगतने पड़े, हाँ, वो ही ये संसार तर जाता है। हम लोग क्या करते हैं, सुख आता है, धन धान्य समृद्धि आते हैं तो गोवा, ठीक है, फिर कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कोई बैंक वंक बताया है ना। तो सुख में हम क्या करते हैं, सुख में हम पाप को बढ़ाते हैं और दुख में भी क्या करते हैं, हम गलत रास्ता चुनते हैं। दुख में से निकलने के लिए शॉर्टकट पकड़ते हैं, तो उससे भी आपका पाप बढ़ता है, ठीक है। तो सुख और दुख में जो सभानपन रहता है, जो जागरूक रहता है, होशियार रहता है, हमारे जैसे के साथ सत्संग से जुड़ा हुआ रहकर सत कर्मों करता है, सत्य के मार्ग पे चलता है, तो उसका सुख बरकरार रहता है और वो दुख के जंजल में से छूट जाता है। तो भैया किस्मत अच्छी बुरी नहीं होती, जो भी आपने किया है वो आपको 100 टाइम रिवर्स मिला है। फिर ये जो 100 टाइम रिवर्स मिला है ना, वो ना कोई शास्त्री से, कोई ना पंडित से, ना कोई ज्योतिष से सुधरने वाला है। आपके जीवन में बहुत दुख दर्द है, आदि व्याधि है, तो हम आध्यात्मिक कवच मतलब एक छाता आपको दे देते हैं, ठीक है ना, कि भाई ये छाता पकड़ के रखो। तो जो आपके ऊपर दुख की बारिश होती है तो वो कुछ कम आपको फील हो, उसकी ईजा कम हो। तो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने से यही होता है, ठीक है, कि जो आपने जो भी गलत किया है वो 100 टाइम्स की जो आपके ऊपर बारिश हो रही है, तो उससे आपको रक्षण मिले, प्रोटेक्शन मिले। और जो सुखी है वो भी आते हैं, उनको भी हम आध्यात्मिक कवच या छाता इसीलिए देते हैं, ठीक है,
कि वो सुख में छलक ना जाए और गलत रास्ते पे ना जाए, और वो सुख से भी विमुख ना हो जाए, और नए कर्म बांध के फिर दुख दर्द दारिद्रता और ये आदि व्याधि के चक्कर में ना पड़े। तो कई लोग ये समझते कि हमारे पास आ गए तो रातों रात उनके दुख दर्द गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इसका कोई मंत्र विधान भी नहीं होता। हाँ, आपको एक गुरु की तरह हम मंत्र देते हैं तो मंत्र से ये छाता बन जाता है। सुख में भी आप छलक ना जाओ, अच्छे कर्म करते रहो, और दुख में आप बाहर निकलने के लिए कुछ गलत रास्ता ना चुनो, और वो छाता से, वो मंत्र से, वो जो सिखाई हुई भक्ति है, वो सात्विक जीवन चरित्र, इससे एक छाता बनेगा जो आपको, जो 100 टाइम्स आपको, जो आपके ऊपर दुख दर्द और उसकी जो मिसाइलें छूट रही है बारिश के रूप में, तो आपको वो सूली का घा सोएं के जाएगा। यही भूमिका होती है संतों की, अवधूतों की और हमारे जैसे, और यही सही रास्ता है। समझ में आया? हाँ, आपको जो भी मिला है विद्या विनय, आपके संस्कारों से आपको जो भी संपत्ति मिली है, संतति मिली है, जो परिवार है, तो उसका विवेक से आप अपने संस्कारों से घड़तर कीजिए। कितना सुख है कितना दुख है उसके ऊपर दृष्टि मत रखिए। परिवार को, बेटे को, बच्चे को, सबको सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश कीजिए। कुछ चलेंगे तो बच्चे चलेंगे। हाँ, आपके यहाँ बच्चा हुआ है, 6 महीने का हुआ, 1 साल का है, आप ही कभी मंदिर गुरु के पास नहीं जाते तो इन फ्यूचर में वो बच्चा कैसे जाएगा? फिर आप फरियाद करेंगे। हैं, कई लोग मुझे करते हैं, हमारे बेटे हमारे नहीं हैं, हाँ, अलग रहते हैं, हाँ, हमको कोई मतलब, ये सब आप ही नहीं चले वो रास्ते तो फिर वो बच्चे कहाँ से चले? बचपन से ही आपको भी, आप हर दिन नहीं तो हफ्ते में एक बार, थर्सडे के नहीं तो संडे को छुट्टी हो तो संडे के दिन, हाँ, आप संडे के दिन लॉन्ग ड्राइव जाते हो, जाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन लॉन्ग ड्राइव जाने से पहले आपकी गाड़ी सीधी मंदिर पर जानी चाहिए, आपके गुरुद्वारा पर जानी चाहिए। आपका जो भी मतलब है, डेरा से रहे, कुछ भी है ना, तो आप जाओ संडे के दिन, पहली गाड़ी आपकी किधर जानी चाहिए? मंदिर जानी चाहिए। उधर जाओ, बैठो, प्रार्थना करो, 10-15-20 मिनट निकालो, बच्चे को भी हैबिट पाड़ो। हाँ, तो बच्चे ये समझेंगे कि मेरे माता पिता भी परमेश्वर है। माता पिता परमेश्वर है, वो इसी तरह समझेंगे। आप जाएंगे तो बच्चे जाएंगे ना, फिर उधर से फिर प्रणाम करके, प्रार्थना करके फिर घूमने जाओ। नहीं, छुट्टियां है तो सब निकल जाएंगे, देवका देव, ये गोवा, ये सब बीच में ड्यूरिंग टूर कुछ मतलब धर्म का भी कुछ नहीं होता। टूर करो तो भी ऐसे ही करो। आप खाओ पियोगे तो बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे कि मेरा बाप पी रहा है तो फिर मुझे क्या हरकत है? फिर आप उसको सलाह नहीं दे सकते। आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो बच्चे भी उसी रास्ते पे चलेंगे। मेरे बाप की 2-3 बीवी है तो मुझे करने में क्या हर्ज है? मेरी माँ के 2-3 फ्रेंड है तो मुझे करने में क्या हर्ज है? बच्चे आप अपने माता पिता से ही सीखते हैं। तो जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, अपने परिवार का अच्छी तरह से घड़तर कीजिए, अच्छे रास्ते पे ले जाइए। दुख है, दरिद्रता है तो फिर शॉर्टकट आप अपनाएंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। फिर वो परिवार का, वो उसका वंश का सत्यानाश ही होता रहेगा। विकट परिस्थिति में भी ईश्वर को प्रिय रहे, ऐसे ही जीवन जीवो। चाहे कैसी भी परिस्थिति नहीं हो, ईश्वर को अच्छा लगे उसी तरह जियो। गरीब आए हैं, पुण्य एकत्रित नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन पाप से तो दूर रहिए। लेकिन एक लोटा जल चढ़ाने से महादेव को तब भी पुण्य एकत्रित होता है। आप अपने लिए 4 रोटी बनाते हो तो एक रोटी गाय को
गाय के लिए बना के उसको वो भी खिलाए, तब भी पुण्य आपका एकत्रित होता है। जो कोई विधि विधान से दुख दर्द नहीं दूर होते, वो गाय माता की सेवा करने से दुख दर्द दूर होते हैं और कभी दरिद्रता नहीं आती। परमात्मा ने तो जीवन आपको दिया है, आप ही उसका ड्राइवर है, ठीक है ना। रथ दिया है, इंद्रियों रूपी घोड़े को संभाल के आपको अपने जीवन रथ को आगे लेके जाना है। पंच इंद्रियां है ना, मुख, कान, आंख, जनेंद्रिय सब, तो इसके ऊपर कंट्रोल करके ड्राइवर आप है, आपको ही अपने जीवन रथ को आगे ले जाना है। ये संसार सागर को पार करना है। गरीब आए है तो पुण्य नहीं कर सकते पैसों से, तो कोई बात नहीं, एक गिलास एक लोटा जल भी महादेव को चढ़ा सकते हैं। डेली जाइए, बहुत गरीब आए, एक बिली पत्र भी चढ़ा सकते हैं, एक फूल भी चढ़ा सकते हैं। अपने लिए 4 रोटी बना दो, 1 रोटी गाय के लिए भी बनाओ, खिलाते रहो। फल की इच्छा परमात्मा के छोड़, क्योंकि तब तक फल नहीं मिलेगा जब तक आपके जो पिछले जन्म के जो 100 टाइम्स जो रिवर्स आया है ना आपका दुष्कर्म, वो सब समाप्त नहीं हो जाते। उधार होता है तो उसको कमा के ही आपको देना पड़ेगा ना भैया। तो ऐसा नहीं है कि दरिद्रता से, दुख दरिद्र से बाहर निकलने का रास्ता परमात्मा ने नहीं दिया है, दिया है। हम आपको खुलेआम बताते हैं, कुछ नहीं है तो पानी चढ़ाइए महादेव को, जल चढ़ाइए, गाय को कम से कम 1 रोटी 2 रोटी जो आपकी शक्ति उसको खिलाए। अपने लिए 4 रोटी निकाल दो तो उसके लिए भी 2 बनाए। किसी का सहारा बनिए, आप एजुकेटेड है तो किसी को एजुकेशन दीजिए, कुछ ना कुछ तो करते रहिए जिससे आपके कर्म कटेंगे। अब आप इससे ज़्यादा अपेक्षा क्या परमेश्वर से रख सकते हैं। बुद्धि आपकी, वाणी आपकी, डिसीजन आपके, सब आपके ही है, फिर आप किस्मत को दोष दो, एक कैसी मतलब बात हुई, है ना। कर्म करने के लिए और सोच के करने के लिए, कर्म करने के लिए परमात्मा ने आपको फ्री रखा है, सोच के करने के लिए आपको मन बुद्धि दिया है, आत्मा दिया है। अब जब बुरे कर्म करते हो तो आत्मा तो अंदर से पुकारती है कि मत करो, लेकिन आप उसके सुनते नहीं। हम इसीलिए तो डेली गाते हैं आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। इसका मतलब ही यही है। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।